औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मुतालिया पाकिस्तान का जो आज का मौजू है वो है जी पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद पर मुफस्सल नोट लिखें। इसके मुख्तलिफ सवाल हो सकते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद की वजह बयान करें। पाकिस्तान बनाने की वजूहात के बारे में आप क्या जानते हैं, पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद को तफसील से लिखें। इस तरह के मिलते जुलते जो हैं वो सवालात हो सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके हेडिंग्स 15 से 20 कम अज़ कम आप बनाएं। इससे ज़्यादा भी बन जाए तो बहुत अच्छा है। जितनी अच्छी हेडिंग्स आप बना लेंगे उतने ज़्यादा जो हैं उसके आपको जो है अच्छे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं। गुलामाना जहनीत से नफरत करना। मुसलमान जो थे ये तबअन हुर्रियत पसंद वाक़या हुए हैं, तबीयत इनकी ऐसी है, इन्हें गुलामाना जहनीत से नफरत है। मुसलमानों को गुलामी कबूल नहीं है और पहले भी इनकी 1000 साला हुकूमत जो थी वो बादशाहत की थी, अंग्रेज़ों ने छीन ली और उसके बाद इनको परेशानी का सामना हुआ। बल्कि कायद आज़म ने भी फरमाया था कि हम ना तो बरतानिया को अपने ऊपर इक़्तिदार देंगे, ना ही मिस्टर गांधी और कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल करने देंगे। हम दोनों के असर से कतई आज़ाद रहना चाहते हैं। ये कायद आज़म का भी फरमान था, उन्होंने भी फरमाया था। और अगली हेडिंग है जी इस्लामी मुआशरा की तजदीद। तो इसके बारे में भी सिर्फ थोड़ा थोड़ा तारफ कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप जानते हैं इसमें इस्लामी रियासत के तमाम रहनुमा उसूल मौजूद हैं। बरसगीर के मुसलमानों की शदीद ख्वाहिश रही है कि सही इस्लामी माशरे को आज सरे नौ कायम किया जाए, मसलन जिसमें अदल इंसाफ हो, मसावात हो, बराबरी, समाजी माशरती बहबूद हो, इक्तसादी और मुआशी हमवारी हो, खूबियाँ हों, मुसलमान आज़ादी और खुशी से ज़िंदगी बसर करें। तो इसके बाद अगली हेडिंग है पुरअमन माहौल और फ़ज़ा की ख्वाहिश। आप जानते हैं कि हिंदू कभी नहीं चाहते कि मुसलमान आज़ादी और खुशी से ज़िंदगी बसर करें। हिंदुओं ने मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने के लिए कई तहरीकें बनाई। हिंदू मामूली बातों पर मुसलमानों पर लड़ते, उनका कत्लेआम कर देते, उनकी बेहुरमती करते, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते। ये तो उनका मामूल था। उन्होंने शुद्धि और संगठन की मुत्तसाबाना तहरीकें बनाई जो इतनी मुत्तसब थी कि बरसगीर के चप्पा चप्पा में मुस्लिम हिंदू फसादात जो है बर्पा होते रहते, उनको वो आए दिन कत्लो गारत का निशाना बनाते। तो इसके बाद है जी आला इस्लामी इकदार का तहफ़्फ़ुज़ करना कि मुसलमान एक बुलंद पाया तहजीब रखते हैं। हिंदू कौम इस्लामी तहजीब व तमद्दन और सकाफत को ख़त्म करना चाहती है। आप जानते हैं तो बरसगीर मुसलमानों को एक जुदा और अलग कौमी हैसियत की एक शनाख्त चाहिए, ऐसा जहां पर वो ज़बानो बयान, रस्म रवाज, खुराको लिबास और दीगर अंदाज़ ज़िंदगी मुसलमान अपनी इनफरादियत को कायम रखते हुए हर हालत में जो है वो रख सकें। इस तरह उन्होंने जो है ये आला इस्लामी इक़दार को तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी अगराज़ व मकासद की। आगे है जी हिंदुओं के जुल्म से नजात। आप जानते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर दिन रात इस कदर जुल्म किए कि मुसलमान चाहते थे कि हर सूरत वो हिंदुओं के जुल्म से जो है वो निजात हासिल करें। तो इस बरसगीर में जनूबी एशिया में मुसलमानों ने तकरीबन आप जानते हैं 1000 साल हुकूमत की। बरसगीर में कौम मुस्लिम शुरू ही से खुशहाल कौम थी, अमीर थी। अंग्रेज के दौरे इक़्तिदार में मुसलमान अंग्रेजों और हिंदुओं की साजिशों और मिली भगत से इस इलाका में एक नादार और मुफलस कौम के तौर पर वो सामने आए। तो इस वजह से मुसलमान चाहते थे कि इनकी निजात हासिल करें और मुस्लिम कायदीन कांग्रेस के मकरू अज़ाइम को अच्छी तरह जान चुके थे। वो इस अमर का भी बरमला इजहार करना शुरू कर दिया उन्होंने कि हिंदुओं ने खैर और भलाई की तवक्को मुसलमानों के लिए कभी नहीं हो सकती। बल्कि मुझे याद आया कि नेहरू रिपोर्ट की मुस्लिम का कुछ तजावीज़ और गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी हिंदू लीडरों की जिद और हट दर्मी के सबब जो है वो सूबाई कांग्रेस वज़ारतों ने जो है मुसलमानों के कायदीन को मजबूर किया ये सोचने पर कि वो अलग एक जो है रियासत उनकी होना ज़रूरी है। तो इसके बाद है जी
पाकिस्तान को आलम इस्लाम का मरकज बनाना, ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी सोच थी कि मुस्लिम कायदीन जो थे उनकी शिद्दत से ये ख्वाहिश रही है। ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश ये थी कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक सही इस्लामिक मुआशरा के तौर पर सामने आए और ये लीड करे तमाम इस्लामी रियासत को, पाकिस्तान के इस्लाम का कला बन जाए, मरकज बन जाए। और दरअसल पाकिस्तान इस ख्वाब की जिंदा तबीर बना। इसमें उलमा इकराम का बड़ा काम है। हजरत क्या नाम उनका, मुजद्दद अल अफसानी, उस दौर में शाह वलीउल्लाह, जमालुद्दीन अफगानी, कायद आज़म इल्लामा इकबाल, ये वो हमागीर आलमगीर ये वो शख्सियात थी जिन्होंने आलमगीर रियासत के हवाले से इसको देखा और मुस्लिम इलाकों को आज़ाद और खुद मुख्तार दर्जा दिलवाया और दुनिया भर में मुसलमान आज़ाद माहौल में रहकर इस्लामी रवायत को परवान चढ़ा सकें, इसलिए कोशिश की। इसके बाद है जी इस्लामी रियासत के क़याम की ख्वाहिश। ये भी उसी पिछले टॉपिक से मिलता ही एक टॉपिक है कि मुस्लिम कायदीन की ये ख्वाहिश ये भी थी कि वो इस्लामी रियासत को एक ऐसी रियासत बनाएं जो पूरी इस्लाम के असूलों पर मबनी हो, इस्लामी आयन हो, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। बल्कि रासिखुल अकीदा मुसलमान चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल करें जहां वो अपनी दीन पर ज़िंदगी बसर कर सकें, कुरान और सुन्नत पर ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इसके बाद है जी कौमी तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ देना। तो आप जानते हैं हिंदू कौम मुसलमानों से मिलकर मुसलमानों के कौमी और मिली तशख़्ख़ुस को मिटाने पर तुली हुई थी। हिंदू कौम जब मुसलमानों को कौमी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने, इन्हें हिंदुस्तानी कौम पर ज़म और मुदग़म करने में पर तुल गई, तो हिंदू लीडर मुसलमानों को ना तो अलग जुदा अक़वाम तस्लीम करते थे, ना ही मुसलमानों की तहजीब को समझते थे, मुसलमानों पर जुल्म करते थे। और ये भी वजह बहुत बड़ा एक गरज थी, बहुत बड़ा एक मकसद था कि मुसलमान जो थे वो इस्लामी रियासत का क़याम जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बाद है जी जुदा गाना हैसियत को फ़रोग़ देना, कि मुसलमान जो थे वो जुदा गाना अपनी हैसियत मनवाते कि हम एक अलग रियासत हमारे लिए ज़रूरी है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा एक पूरा निज़ाम है, हम उस पर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो लिहाजा हम इस्लाम के असूलों पर ज़िंदगी बसर करें। जुदागाना हैसियत के लिए भी अलहदा वतन ज़रूरी है। इक़्तिसादी और माशी बदहाली से निजात, यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी जी। मुसलमान सदियों तक बरसगीर में इक़्तिदार के मालिक रहे और यही वजह थी कि मुसलमान हुक्मरानों ने बरसगीर के बाशिंदों को अमन व अमान, अदल व इंसाफ, मुसावात, बराबरी, खुशहाली जैसी अजीम नेमतों से नवाजा था। लेकिन अब यह चूंकि परेशानी का मामला था, मुसलमान जो थे वो ज़ेर अताब आ चुके थे, इक़्तिसादी और माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो चुके थे और इनको अंग्रेज़ों के अहद हुकूमत में सनत व हरफत, बैंकारी और तमाम शोबों पर जो हिंदू और अंग्रेज़ों की इजारादारी थी, हिंदू उनसे मिल चुके थे। मुसलमान को कौम जो थी इस्तेसाल का शिकार थी और यह भी बहुत बड़ी वजह थी। ऐसे हालात में भी कायद आज़म ने तमाम इलाकों में तरक्की की रफ्तार को तेज़ देखने की ख्वाहिश करते थे। मुसलमानों की अक्सरियत चाहते थे, वो चाहते थे कि मुसलमान अलहदा वतन के लिए कोशिश करें और ये भी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो बनी इसके अगराज़ व मकासद की। इसके बाद उर्दू ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ जी, आप जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान जो है ये मुग़लिया अहद में सरकारी ज़ुबान जो थी वो फ़ारसी हुआ करती थी। उर्दू ज़ुबान मुस्लिम दौरे हुकूमत में मार्ज़ वजूद में आई, तो आस्ता आस्ता ज़बान उर्दू फ़ारसी की जगह लेने लगी और मुसलमानों के दौरे हुकूमत के अलूम व फ़नून के ज़खायर इस ज़बान में जो है मुंतकिल हो गए। कुरान पाक का उर्दू तर्जमा होने लगा, उर्दू ज़ुबान की अहमियत बढ़ गई। बरसगीर अंग्रेज़ों ने जो है मिली भगत की और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों से मिलकर उर्दू को मिटाने के लिए हिंदी को दफ्तरों में राइज किया और यह भी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो बनी। आगे जी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। तो जो आप जानते हैं कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें थी। मुसलमानों के जानो माल की कोई इज्जत नहीं थी, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, कोई हिफाजत नहीं थी। जब दिल करता था मुसलमानों को जेलों में डाल दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता, इज्जतें लूट दी जाती, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। तो मुसलमानों को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए नित नए मंसूबे बनाते थे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते। हिंदुओं की मुख्तलिफ तंजीमों ने मुसलमानों को जीना दोबर कर रखा था, फ़िरका वाराना फसादात बर्पा हो चुके थे। इस सब वजह थी और हीलो बहानों से उन्होंने बहुत से, जैसे गाय को ज़िबा करने का मसला खड़ा हो जाता, कभी लिसानी बुनियादों पर ज़ुबान का मसला खड़ा हो जाता, ये तमाम मसाइल दहशतगर्दी की वजह बने और ये
जो था मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत के लिए भी अलहदा वतन का होना ज़रूरी था। इस्लामी कवानीन का निफाज, नजरिया पाकिस्तान की भी ये एक बहुत बड़ी मकसद, बहुत बड़ी वजह थी कि मुसलमान अपनी ज़िंदगियां कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारें। तो इसीलिए उन्होंने, जब तहरीक पाकिस्तान रूज पर थी, तो उस वक्त हर एक की जुबान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कायद-ए-आज़म की शिद्दत से ख्वाहिश थी कि ऐसी इस्लामी रियासत तश्कील दी जाए जहाँ मुसलमान आज़ादाना माहौल में बगैर किसी खौफ के अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारें। तो ये कायद-ए-आज़म ने इसका बरमला इजहार किया। बल्कि मुझे याद आया, उन्होंने फरमाया, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी तहजीब, हमारा रहन सहन हमारे इस्लाम पर मबनी है। उन्होंने कहा हमें हसूल ज़िंदगी आज़ादी के लिए सरगर्म अमल रखने के लिए एक अलग खित्ते की ज़रूरत है। और इसी तरह लियाकत अली खान ने भी बहुत दफ़ा फरमाया, बहुत जगह पर इस्लामी अकाबरीन ने इस तरह जो फरमाया। और कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल, लियाकत अली खान, इन सब ने जो है कवानीन इस्लामी रियासत के लिए बहुत सी कोशिशें की। इसके बाद है जी मुसलमानों इस्लामी कवानीन का निफाज। इस्लामी कवानीन के निफाज के लिए भी इस्लामी रियासत होना ज़रूरी थी, तब भी कवानीन का निफाज मुमकिन था। मुसलमान अंग्रेज़ों की बाहमी अदावत, यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी जी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को, मुसलमान जो थे, जब वो अपने इक़्तिदार से अंग्रेज़ों ने उनको छीन लिया, तो हिंदू पहले ही गुलाम थे मुसलमानों के, अब अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। मुसलमान चूंकि पहले हाकम थे, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वो गुलामी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे। हिंदू अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो थी वो सच्ची झूठी कहानियाँ घड़ने लगे, जिसके वजह से उनको आपस में नफरत पैदा हो गई और मुसलमान अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए, और ये बहुत बड़ी वजह बनी। इसके बाद आखिरी मैंने हेडिंग लिखी है जी, इस्लामी जमहूरियत का क़याम। आप जानते हैं कि इस खित्ते के अंदर इस्लामी जमहूरियत का क़याम तभी मुमकिन है जब एक आज़ाद रियासत होगी। दरअसल क़याम पाकिस्तानी जमहूरी अमल का एक हिस्सा है। अब मुसलमानों ने जब भी कायद-ए-आज़म ने जमहूरियत के बहुत बड़े जो थे वो दाई थे, अलंबरदार थे, हिंदुस्तान की मरकजी असम्बली में से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने जो है बहुत कोशिश की। दरअसल कायद-ए-आज़म जमहूरियत के अलंबरदार दाई इसलिए थे, वो किसी तरह भी मगरबी तर्ज के नहीं थे, बल्कि इस्लामी रूह की झलक साफ दिखाई देती थी। बरसगीर के हिंदुओं ने मगरबी तर्ज की जमहूरियत पर जो है वो अपना जोर दिया और मुसलमानों ने इस अमर के सख्त मुखालफ की, इस अमर का मुतालबा किया कि एक अलग खित्ता ज़मीन हो जहाँ पर इस्लामी जमहूरियत का तजर्बा करें। पर कायद-ए-आज़म ने फरमाया, हमने जमहूरियत का सुनहरी सबक आज से 1300 साल पहले, उस वक्त उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुताबिक हमें इस्लामी जमहूरियत जो थी, इस्लाम के मुताबिक हमने एक ज़िंदगी बसर करनी है। इस्लाम मुकम्मल दीन है, इसलिए इस्लामी जमहूरियत का क़याम बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप कोशिश करें अजीज़ तलबा कि इससे ज़्यादा जो है वो हेडिंग्स जो वो बनाएं, क्योंकि हेडिंग्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी समझ आएगी। अल्लाह मेरा, आपका, हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।